तो दोस्तों यहाँ देखिए, जनरली हमने जो अभी तक ये देखा था कि डिफरेंशिएशन हम कुछ करते हैं, जैसे कि मान के चलो कि डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स, जैसे कि एक्स स्क्वायर जैसे कि हमारा हो जाता है, ठीक है ना, इसको हम सिंपली लिखते हैं 2x लिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन कैसा होता है कि हम जब हम एक्चुअल में जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो वहाँ पे हमको कंपोजिट फंक्शन के टर्म में सारे जो प्रॉब्लम्स वहाँ पे देखे होते हैं, जैसे कि मान के चलो कि साइन जैसे कि एक्स स्क्वायर देखें, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सिंपली शुरू में डी बाई डी एक्स लगाते हैं, साइन को लगाते हैं, साइन एक्स स्क्वायर को लगाते हैं, ठीक है। फिर इसका क्या आ जाता है, साइन का कॉस आ जाता है, कॉस एक्स स्क्वायर आता है। लेकिन उसके बाद में और एक जो होता है कि डी बाई डी एक्स जो होता है ना, डी बाई डी एक्स, तो ये अंदर का जो फंक्शन है उसको भी हमको यहाँ पे करना होता है, यानी कि इसका भी डिफ्रेंशिएट करना होता है, इसको अलग से करना होता है, ठीक है ना। तो इसको जैसे का वैसे लिखना होता है कॉस एक्स स्क्वायर, और फिर ये जो है अंदर की टर्म इसका 2x लिखना होता है, ठीक है। तो इसको क्या क्या करते हैं कि इसको कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, पहले इसका करो फिर इसके बाद में इसका करो, ठीक है ना। तो वो हमको मतलब किस तरीके से करना है वो हम ही यहाँ पे अभी हमको देखना है, ठीक है। तो ये हो गया है। तो अब मैंने आपको ये जो जैसे बताया कि यहाँ पे, ठीक है, इसको छोड़ देते। तो ये जो है यहाँ पे जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स, जैसे कि हम करते हैं ना कि एक्स का डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमारा जो जनरल जो फॉर्मूला होता है वो कैसा होता है कि एक्स को यहाँ लिख लो, एक्स पावर करो, n माइनस 1 करो, ठीक है। अपन यहाँ पे जनरली इसको ख़त्म करते हैं। लेकिन जब कंपोजिट फंक्शन की जो बारी आती है, ठीक है ना, तो इसको हमको डी बाई डी एक्स लगाना होता है और एक टर्म को ये लगाना होता है, हमको एक्स को लगाना होता है, ठीक है। हमने जो पावर वाला जो था डिफरेंशिएशन एंड एक्स टर्म को विथ पावर ये कर लिए, लेकिन इसको खुद सिंगल से फिर और एक बार हमें यहाँ पे करना होता है, ठीक है। तो वो हो जाता है। तो इसका एक हो गया। फिर देखिए और एक रूल है डी बाई डी एक्स का जो होता है 1 बाय एक्स का जो हम करते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली हम क्या करते हैं 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर ऐसा लगाते हैं, ठीक है ना। फिर डी बाई डी एक्स देखिए ये जो टर्म है अंदर की, इसको डिफरेंशिएट और हमें इधर करना होता है, ठीक है दोस्तों। तो फिर इस तरीके से जो होता है हमारा हमको ही लिखना होता है, ठीक है। और थर्ड जो आती है कि डी बाई डी एक्स करो, फिर ये अंडर रूट ऑफ एक्स वाला जो टर्म आता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमको जैसे कि पता है 1/2 रूट एक्स करते हैं, ठीक है। कंपोजिट के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको डी बाई डी एक्स लगा के ये अंदर वाली टर्म को और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। यानी जो अंदर वाली टर्म है, देखो यहाँ पे अंदर वाली टर्म अंडर रूट ऑफ एक्स में है, लेकिन यहाँ पे सिंपली हमको एक्स को करना है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स कैसा है 1 बाय एक्स में है, मतलब ये नीचे में है, तो फिर भी जब यहाँ पे हमको ऊपर ही लगाना है, लेकिन इसको सिर्फ एक बार हमको लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। और अब देखिए कुछ और रूल होते हैं कि जैसे कि मान के चलिए कि डी बाई डी एक्स जो होता है ना, डी बाई डी एक्स, तो ए का पावर जनरली एक्स है, ठीक है, ए का पावर जनरली एक्स है। तो यहाँ पे हमको क्या करना होता है कि सबसे पहले डी बाई डी एक्स जो लगाते हैं ना, तो अपने को पता है सिंपली इसका कैसा है कि डी बाई डी एक्स, इसको हम ऐसा लिखते, फिर लॉग ऑफ ए ऐसा लिखते, ठीक है। हमारी ये हो गया सिंपल फॉर्म। कॉम्पोजिट के फॉर्म में इसको डी बाई डी एक्स फिर से हमको लगाना है एक्स को, यानी कि ये जो पावर है इसको डी बाई डी एक्स यहाँ लगाना है, ठीक है। वैसे ही जो ई का जो होता है हम देखते हैं ई का कि डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स जो होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैसा होता है, नॉर्मल टर्म में डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स का आंसर सिर्फ ई पावर एक्स आता है। कंपोजिट की जब बात करेंगे तो पावर को फिर से एक बार ये करना होता है। तो दोस्तों ठीक है, इस तरीके से ये जो सारी चीज़ें हैं हमें मतलब ये सॉल्व करना है। और एक दूसरा देख लीजिए कि डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, ठीक है ना, लॉग एक्स होता है। तो फिर इसका कैसा करेंगे, लॉग एक्स का सिंपली 1 बाय एक्स होता है, ठीक है ना। कंपोजिट के फॉर्म में बोलेंगे तो डी बाई डी एक्स को फिर से एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो दोस्तों ये जो है ना, इस तरीके से जो सारी जो चीज़ें हमें ये करना है, तो ये आपको मतलब ध्यान में रखना है, ठीक है। कि जैसे कि डी बाई डी एक्स जो हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स,
हमको यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि लॉग है, लॉग बेस ए एक्स, इसका जैसे कि होता है कि नहीं, डिफ्रेंशिएशन। तो इसको हमको क्या करना है, 1 बाय लिखना है और ये सिंपली एक्स लिखना है यहाँ पे, ठीक है। एक्स यहाँ हमने लिख लिया, फिर इसके बाद में हमको यहाँ पे लॉग ए लिखना है, लॉग ए लिखना है, ठीक है। लॉग बेस ए ऑफ एक्स था, तो एक्स को हमने पहले लिख लिया, फिर लॉग ए लिख लिया यहाँ पे, ठीक है ना। लॉग ए लिखने के बाद में इसको डी बाई डी एक्स देना है, ये किसको देना है, ये एक्स को देना है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ये एक्स को लगाना है, तो हो गया। इस तरीके से ये सारे हमको मतलब प्रॉब्लम करना है। और जनरली ये जो होता है ना कि इसी माध्यम से हमारे जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम होते हैं वो सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। कि कोई भी जो प्रॉब्लम जो आता है वो कंपोजिट फॉर्म में आता है, तो कंपोजिट फॉर्म में सॉल्व करने के लिए हमको ये टेक्निक का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से करिए।